नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट एक्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे है फास्ट एक्टिंग। इसको हम रैपिड एक्टिंग भी बोलते हैं। फास्ट एक्टिंग को हम रैपिड एक्टिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग। थर्ड नंबर पे हमारा है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग। फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग। और लास्ट वाला यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ऑनसेट के बारे में। ऑनसेट, पीक टाइम। पीक टाइम के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, एंड व्हेन टू शेड्यूल डोजेस। एंड यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टू शेड्यूल डोजेस। ठीक, तो इन चार चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रैपिड एक्टिंग की ऑनसेट के बारे में। ऑनसेट का मतलब होता है कि ये इंसुलिन कब से काम करना स्टार्ट कर देगी, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके कब से ये एक्ट करना चालू कर देगी। तो इसका जो ऑनसेट होता है फास्ट एक्टिंग का, इसका होता है 5 to 15 मिनट्स। 5 to 15 मिनट्स। ठीक है, ये मिनट्स है, 5 to 15। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीक टाइम के बारे में। पीक टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग विच इंसुलिन इज एट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज। ये वो टाइम होता है जब ये इंसुलिन अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होती है शुगर को कम करने के लिए। ठीक है, पीक टाइम, इससे ऊपर नहीं जा सकती। अगर पीक टाइम पे आ गई है, उसके आगे वो कम नहीं करेगी, बस वो उसका पीक टाइम है, तो उसके नीचे ही धीरे धीरे कमी हो जाएगा उसका पावर। तो यहाँ पे इसका पीक टाइम होता है 30 to 90 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30 to 90 मिनट्स। ठीक, अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो इसका जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 5 आवर्स होता है। ठीक है, लेस देन 5 आवर्स। 5 आवर्स। ठीक, लेस देन 5 आवर्स। अब व्हेन टू शेड्यूल डोजेज में देखेंगे क्या करना है हमें। इसको हमें कब लेना है, तो इसको लेना हमें तब होता है व्हेन फूड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। जब फूड आपके सामने हो तभी आपको लेना है, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग है। अगर आपने पहले ही लगा ली और फूड आपके सामने नहीं है, ठीक है, अगर लेट हो गया तो आपका शुगर लो हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपके सामने जब आपका फूड हो तभी आपको ये इंसुलिन लेनी है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन फूड इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग के बारे में। ये हमारा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होती है उसका ऑनसेट होता है, यहाँ पे लिखेंगे 30 to 60 मिनट्स। ठीक, और इसका पीक टाइम होता है 2 to 3 आवर्स। ठीक, 2 to 3 आवर्स इसका पीक टाइम होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन होता है 5 to 8 आवर्स। 5 to 8 आवर्स। ठीक, इसका ड्यूरेशन होता है 5 से 8 घंटे का। और इसको हमें कब लेना है, व्हेन टू शेड्यूल डोजेज में। इसमें हमें इसको लेना है 30 to 60 मिनट्स प्रीवियर टू मील्स। 30 से 60 मिनट पहले हम इसको अपने मील से ले सकते हैं। ठीक है, जब भी अपना हम मील लेने जा रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं या ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले 30 से 60 मिनट पहले हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 to 60 मिनट्स प्रेयर टू मील्स।
अब हम आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन पे। तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर पे इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक, इसका ऑनसेट होता है 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 2 to 4 आवर्स। ठीक, 2 से 4 घंटे का इसका होता है ऑनसेट, मतलब ये काम करना ही चालू करेगी 2 से 4 घंटे में। इसका पीक टाइम होता है 4 to 10 आवर्स, 4 to 10 आवर्स। ठीक, 4 से 10 घंटे का इसका पीक टाइम होता है। अपने ये मैक्सिमम एफर्ट पे होगी 4 से 10 घंटे के दौरान। ठीक, उसके बाद में इसका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन होता है 10 to 16 आवर्स, 10 to 16 आवर्स इसका होता है ड्यूरेशन। ठीक है, 10 से 16 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है टोटल। अब इसको हमें कब लेना है? तो इसको हमें लेना है अप टू 1 आवर प्रियर टू मील्स। ठीक है, हमें लगभग 1 घंटा पहले लेना है मील्स के इसको। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग को, तो इसको हमें 1 घंटा पहले लेना है, अप टू 1 आवर पीरियड टू मील्स। अब बात करेंगे हम लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। तो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होती हैं वो 1 से 2 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देती हैं, 1 to 2 आवर्स। ठीक है, ये 1 से 2 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देंगी और इसमें कोई मेजर पीक्स या फिर डिप्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई मेजर पीक्स या फिर डिप्स नहीं होता है, क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूरेशन में काम करती है। ठीक है, 24 घंटे तक ये काम करती रहती है। तो यहाँ पे इसका विदाउट मेजर पीक्स एंड डिप्स, तो यहाँ पे लिख देंगे विदाउट मेजर पीक्स एंड डिप्स। ये ना ही एकदम से पीक पे जाएगी, ना ही एकदम से नीचे गिरेगी। ये धीरे धीरे काम करेगी, धीरे धीरे काम करती रहती है। ठीक है, एक लेवल पे धीरे धीरे काम करती रहती है। तो यहाँ पे इसका ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स का। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 24 आवर्स का, 24 घंटे तक ये ऐसे ही काम करती रहती है। अब इसको कब लेना है हमें? व्हेन टू शेड्यूल डोजेज। तो इसको लिया जाता है एट बेड टाइम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टेक एट बेड टाइम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। तो ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होती है वो 30 to 90 मिनट्स में काम करना स्टार्ट कर देती है और 24 आवर्स से भी ज़्यादा ये देर तक एक्टिव रहती है। ठीक है, ग्रेटर देन 24 आवर्स, तो 24 घंटे से भी ज़्यादा देर तक ये काम करती है। ठीक है, और इसको भी हम बेड टाइम ही लेते हैं, टेक एट बेड टाइम। ठीक, इसमें भी पीक टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पीक टाइम है ये भी विदाउट मेजर पीक्स एंड डिप्स। इसमें भी कोई मेजर पीक्स नहीं आता, कोई मेजर डिप्स नहीं आता, ये कंटिन्यूस ऐसे ही काम करती रहती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है 5 तरीके के इंसुलिन के बारे में, फास्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। ठीक, इसका ऑनसेट, इसका पीक टाइम, इसका ड्यूरेशन एंड व्हेन टू शेड्यूल डोजेज। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये इंसुलिन काम करती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए इंसुलिन एक्टिविटी चार्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और बेसल, मतलब जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है रैपिड एक्टिंग, ये यहाँ से स्टार्ट करी काम करना 5 से 15 मिनट में। ठीक है, और 30 से 90 मिनट में ये चली गई अपने पीक पे, फिर उसके बाद में ये काम करना कम कर दी धीरे धीरे। ये देखिए पीक पे जाने के बाद में इसका असर होना कम हो गया और ये 5 घंटे से पहले काम करना पूरा ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है शॉर्ट एक्टिंग, ये काम करना स्टार्ट करती है 30 से 60 मिनट में, फिर धीरे धीरे अपने पीक पे चली जाती है ये 2 से 3 घंटे में। पीक पे जाने के बाद में फिर ये नीचे आती है, इधर काम करना कम कर देती है ये, और 5 से 8 घंटे में इसका काम कतई ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट क्या करती है कि ये 2 से 4 घंटे में तो काम करना स्टार्ट ही करेगी। ठीक है, फिर पीक पे जाएगी 4 से 10 घंटे में, उसके बाद में 10 से 16 घंटे में इसका धीरे धीरे ये असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आती है बेसल वाली, ये जो ब्लू वाली दी गई है ये नीचे वाली। तो इसमें आप देखिए ये काम करना स्टार्ट करती है सेवरल आवर्स, इसको कई घंटे लगते हैं काम करने में, धीरे धीरे ये काम करना स्टार्ट करेगी अपना। ठीक है,
उसके बाद में पीक पे नहीं जाएगी, ये ऐसे ही इसका एकदम ये देखिए एकदम सीधे सीधे इधर चलती रहेगी। इसका कोई पीक नहीं होता, कोई डिप्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये वाली रैपिड वाली गई फिर एकदम से गिर गई, शॉर्ट एक्टिंग वाली यहाँ से गई फिर ये भी गिर गई, इंटरमीडिएट वाली यहाँ तक गई फिर पीक पे जाने के बाद में यहाँ से गिर गई, ठीक। लेकिन बेजल में जो लॉन्ग एक्टिंग होती है उसका कोई पीक नहीं होता, कोई डिप्स नहीं होता है। ये ऐसे यहाँ से चलेगी धीरे धीरे, चलते 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 24 घंटे में ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगी। ना ही कोई पीक आया ना ही कोई डिप आया, ठीक है। ना ही कोई यहाँ पे पीक देखने को मिल रहा है, ना ही कोई यहाँ पे आपको इसका डिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये इंसुलिन कैसे काम करती हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड बेसल मतलब लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए इंसुलिन ब्रांड चार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये है इंसुलिन ब्रांड चार्ट्स। इसमें रैपिड एक्टिंग दी गई है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और बेसल है मतलब लॉन्ग एक्टिंग, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लॉन्ग एक्टिंग, ठीक। अब यहाँ पे रैपिड एक्टिंग में कौन कौन सी आती हैं? इंसुलिन एस्पर्ट, इसमें होता है फ्लैप्स, नोवालॉन्ग। फिर इंसुलिन ग्लूसिलाइन, इसमें होता है पेड्रा। फिर होता है इंसुलिन लेस्प्रो, इसमें होता है एडमिलॉग, हेमोलॉग। फिर होता है एफ्रिजा। फिर यहाँ पे आता है शॉर्ट एक्टिंग, इसमें होता है ह्यूमन रेगुलर, इसमें होता है ह्यूमिलिन आर, नोवालिन आर, वेलोसुलिन आर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, इसमें होता है NPH, ठीक। इसमें होता है ह्यूमिलिन एन, नोवालिन एन, रेलियन एन, ठीक। अब यहाँ पे बचा है लॉन्ग एक्टिंग बेसल वाला। तो यहाँ पे इसमें आता है डेग्लूडेक, डिटरमेड, ग्लार्जिन, फिर ग्लार्जिन टॉजियो। तो ये सारी इंसुलिन होती हैं, ब्रांड नेम आपको मैंने बता दिया, ठीक है। सारे रैपिड के बारे में, शॉर्ट के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में, बेसल के बारे में और कैसे काम करती हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको इंसुलिन के बारे में समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।